मैं थाना फेफना में कार्यरत था। हाँ। ट्रक पकड़ी गई दारू की। अच्छा, एक ट्रक बड़का ट्रक की छोटका? बड़का ट्रक। अच्छा, 12 चक्का। अच्छा, ट्रक पकड़ी गई दारू। कौन था? अंग्रेजी था कि? बता रहे हैं, वो अंग्रेजी का सब लेबिल लगा था। अच्छा। अब वो क्या बना था, हरियाणा से चली थी। अच्छा, तो हरियाणा लेबिल की वो दारू थी। एक ट्रक। कप्तान फोन पर कह रहा है, मैं सुन रहा था यशो महोदय से कि गिनवा लेना ठीक से। ईमानदार यशो रहेगा ना तो कप्तान उससे कांपेंगे। ये बताइए, बालू की तस्करी नेता करा रहे हैं, गांजा की तस्करी नेता करा रहे हैं, दारू की तस्करी नेता करा रहे हैं, तो हम कैसे मान लें? क्यों नेताओं पर कौन सा एक्शन है? अगर सरकार नहीं चाहेगी, किसी की है जरूरत। अच्छा, एक चीज बताइए हमसे। थोड़ा भुला जाएगा। गुरुजी मेरी लाइन मत काटिए। आप एक बात बता दीजिए मुझसे कि जिस समय बसपा सरकार ने जो भर्तियां रोकी गई थी उसमें सारे कप्तान डीआईजी बर्खास्त और निकाले गए थे, उनको फिर क्यों भ्रष्टाचारियों को लिया गया? कि लुटेरे कप्तान जो लूट मचा देते हैं भर्तियां में। आज एक बात बता दीजिए, ये सरकार चल रही है, इस सरकार में सारे पेपर लीक हो रहे हैं। कैसे लीक हो रहे हैं? अधिकारी लिप्त हैं। तो हमारे जोगी जी क्यों नहीं सारे राजपूतों को भर दे रहे हैं? अच्छा, इतने हमको जवाब दे दीजिए कि राजपूत ब्राह्मण जब एक साथ उनके साथ टिके हुए हैं, क्योंकि हर युग में ब्राह्मण को सर्वोपरि माना गया। हमको ब्राह्मण के कित से लेना देना नहीं है, ब्राह्मण कुल में पैदा है। मैं आपका चरण स्पर्श करूं। जिस तरह से सरकार में निजीकरण हो रहा है, आने वाली पीढ़ी हमारा आपका कान पकड़ के पूछेगी कि जिस समय सारी नौकरी निजीकरण हो रहा था तुम लोग कहाँ सोए थे? दोस्तों, हम हैं उत्तर प्रदेश पुलिस के उप निरीक्षक ओम प्रकाश सिंह जी से, जो सेवानिवृत्त हैं और इस समय सुअर पालन करते हैं। अभी हम उस विषय पर आएंगे कि बाबू साहब ने सुअर पालन को क्यों चुना व्यवसाय के रूप में, और लिखा भी है राजपूत पिग सेंटर, पिग फार्म लिखा भी है, और सीना तान करके कहते हैं कि मैं ओम प्रकाश सिंह और सुअर पालन का धंधा करता हूँ। उस पर हम आएंगे। उसके पहले अब एक ही दृष्टि में, एक ही नज़र में हमने सारे आईपीएस और उनको बना दिया चोर, कि थाना बेचते हैं, कैसे कैसे चोरी करते हैं और पैसा लेकर के फिर ऊपर देते हैं, तभी इनको कप्तानी मिलेगी। बहुत से लोग कप्तानी एक ही ज़िले में नहीं कर पाए, एक ज़िले में, और बहुत से लोगों ने 5-5, 10-10 ज़िलों में कप्तानी किया। उसका भी एक आधार है कि उनका जुगाड़ अच्छा रहा होगा, या फिर अच्छी कार्य पद्धति रही होगी, या फिर खेल अच्छा रहा होगा। जो भी है वही खेल ही अच्छा है। अच्छा, बाकी कुछ नहीं। हाँ, कहावत कहते हैं, मैं कहता हूं कि जिससे अशोक के सर पे हाथ कप्तान का हो गया, हाँ, वो जिले का टॉप एसओ हो गया। अच्छा, और जिस कप्तान के ऊपर सरकार का हाथ हो गया, वो जिले का टॉप आईपीएस हो गया। इनकी इतने कहानी है, कोई वर्क नहीं, कोई उनका गुण नहीं। मैं नहीं जानता, अच्छे तीरंदाज जिनके अंदर जैसा ऐसा कि मेरे कप्तान एक लालजी शुक्ला आए थे, बसपा की सरकार थी, हो सकता है कि आप भी नाम सुने हो, इलाहाबाद के रहने वाले थे, लालजी शुक्ला। ये तो पीपीएस से आईपीएस हुए थे। पीपीएस से आईपीएस है, लेकिन बलिया जिला आमद हुई और जिला कांप उठा। अच्छा, विधायक गए, उनके बंगले के अंदर गाड़ी चली गई, कहा कि जिस स्पीड में अंदर आए हो उसी स्पीड में बाहर निकालो गाड़ी। गाड़ी बाहर निकली, क्योंकि कारण क्या था? वो आईपीएस डेड ईमानदार। ईमानदारी में बड़ी ताकत होती है। ईमानदार यशो रहेगा ना तो कप्तान उससे कांपेंगे, जैसा कि मेरे साथ रहे हैं। अच्छा, राघवेंद्र सिंह, टाइगर जोगिंदर सिंह, ऐसे राघवेंद्र सिंह जो डीएसपी रहे उसमें सतर्कता अधिष्ठान में। हाँ। अच्छा, तो ये ऐसे अधिकारी बीडी यादव इनसे हिलते थे। कप्तान जिले में जाते थे तो कहते थे कि किस थाने पर जाना चाहते हैं। अच्छा, वो खरीदते नहीं थे, उनको चाहे तो उनको देना है, थाना खाली। अच्छा। और यहाँ तक आपको बता दूं कि उनको थाना तो खाली ही होता था, थाना तो खाली ही होता था, उनको जो थाने को कह दिए उस थाने को देना। ईमानदारी में यह ताकत होती है। वाह वाह। अभी आप सुने होंगे कि
अभी बलिया जिले में एक और प्रभाकर चौधरी बलिया में रहे हैं, बनारस में रहे हैं, काफी जिलों में रहे हैं, मेरठ है, आगरा है। तो ये आखिरकार उनका क्या गुण है कि उत्तर प्रदेश के लोग नाम जानते हैं? एक एक बच्चा नाम जानता है। क्या कुछ तो गुण है, ईमानदारी। अच्छा, ऐसे लोग अगर जिले में कप्तानी करेंगे, एसएसपी रहेंगे, तो या तो अच्छा थाना देंगे, अच्छे लोगों को थाना देंगे, वो वर्क पर देंगे ना, वर्क पर देंगे, वर्क पर देंगे, वो वर्क ही देखते हैं केवल। तो पूरे प्रदेश में कितने ऐसे कप्तान होंगे, जैसे 75 जिलों में कितने ऐसे कप्तान होंगे जिनको ईमानदारी के आधार पर दिया गया होगा और वो थाना नौ बेचते होंगे? मैं तो जानता हूं कि उत्तर प्रदेश में जो ईमानदार है वो परेशान है। अच्छा, उसको चाहे छोटा हो कर्मचारी और चाहे IPS IAS हो, जो ईमानदार है वही दर दर की ठोकरें खाएगा, इसलिए कि सरकार भी तो उसमें लिप्त है। लेकिन एक चीज बताइए, आदित्यनाथ योगी जो कपड़ा पहनते हैं उसमें कोई पॉकेट नहीं है। संत भी हैं, एक बड़े पीठ के पीठाधीश्वर हैं, जहां गुरु गोरक्षनाथ पीठ के पीठाधीश्वर हैं, महाभारत कालीन और तमाम कथाएं जुड़ी हैं। योगी जी के ईमानदारी पर कोई प्रश्न चिन्ह भी नहीं है। चाहते भी हैं अच्छा, लोग ऐसा बताते हैं कि अच्छा चाहते हैं, कर क्यों नहीं पा रहे हैं? देखिए, आप जोगी जी को सुने होंगे, उनको नज़दीक से जानते होंगे, लेकिन मैं भी उनको नज़दीक से जानता हूँ इसलिए कि उनके मठों पर ड्यूटियाँ किया हूँ। अच्छा, उनके मठ पर मैंने ड्यूटी मतलब गोरक्ष पीठ पर आपने ड्यूटी किया है मैंने। कितने दिन लगभग? तो वहाँ जैसे शिफ्ट में 15 दिन की, 1 महीने की जाना होता ठीक है, वहाँ शिफ्टिंग जाते थे। अब हो सकता है कि पोस्टिंग होती हो, हम लोगों के समय उसी तरह का जाना होता था। हमारे जोगी जी एक अलग है, जोगी जी हमारे हैं, और गोरक्षनाथ पीठ के पास इतनी संपत्ति है कि हमारे जोगी जी को किसी चीज की आवश्यकता नहीं है, ये निश्चित रूप से है। जोगी जी के ऊपर कमेंट तो कोई नहीं है। जोगी जी हमारे उत्तम नहीं है, अति उत्तम है, और उस मठ के मंडलेश्वर जोगी जी हैं जो गोरक्षनाथ पीठ के बनाए गए हैं। तो हमारे जोगी जी 22-25 साल की अवस्था से ही सांसद बने और वहाँ की जनता उनको एक तरफा चुनती है। तो हमारे जोगी जी के अंदर कुछ अच्छाइयाँ काफ़ी छिपी हुई हैं, जिस अच्छाई को हम भी नहीं पढ़ पाए होंगे। जोगी जी गौ के पुजारी भी हैं, गौ को अपने हाथ से सुबह मैंने आँखों से देखा है कि उनको उनका जो भी उनको भोग देना था वो जा कर के अपने हाथों से पर डे नियमित रूप से सुबह खिलाते भी थे। तो जोगी जी हमारे उत्तम नहीं है, अति उत्तम है, कि हमारे जोगी जी को उतना ही गति से उन्हीं के नेता पीछे खींचने में तत्पर है। बालू की तस्करी, अच्छा यह बात बताइए, बालू की तस्करी नेता करा रहे हैं, गांजा की तस्करी नेता करा रहे हैं, दारू की तस्करी नेता करा रहे हैं, तो हम कैसे मान लें? क्यों नेताओं पर कौन सा एक्शन? अगर सरकार नहीं चाहेगी, किसी की है जुर्रत, एक मुद्दा गांजा लेके चला जाएगा, एक मुद्दा एक शीशी दारू चली जाएगी, तगाड़ी में बालू लेकर के कोई चला जाएगा। टके की बात छोड़ दीजिए, तगाड़ी में मैं कर रहा हूँ, यही पुलिस रोक लेगी। तो नेता कहेंगे क्या कि ये बालू मेरे सजेशन पर चला, कोई बोला तो खैर नहीं। अब जो नरई में पोस्ट होगा, जो अच्छे थाने पर पोस्ट होगा, अब वो सोचेगा कि भैया इसका छोड़ दो, अगर जो इसका जाएगा तो जो छोटे मोटे हैं उन्हीं से जी रहे हैं, बड़े तो वही ले रहे हैं। हम छोटों की बात यहाँ है। आदित्यनाथ योगी ईमानदार हैं, कर्तव्यनिष्ठ हैं, मठाधीश हैं, कम उम्र में, सबसे कम उम्र में सांसद हुए, सब कुछ बढ़िया है, लेकिन भ्रष्टाचार रोक नहीं पा रहे हैं। नहीं, एकदम नहीं। जान नहीं पा रहे हैं कि रोक नहीं पा रहे हैं? अब वो जान पाते हो ना जान पाते हैं, अब इस पर तो टिप्पणी कर नहीं सकते हम, इसलिए कि हो सकता है कि उनके संज्ञान में न होता होगा। लेकिन IPS और IAS बेलगाम है, उसको रोक नहीं पा रहे हैं। तो जब IAS IPS बेलगाम है, ये खुलेआम लूट कर रहे हैं, खुलेआम, तो हम तो कहते हैं कि माननीय जोगी जी को निश्चित कहीं न कहीं से संदेश होना चाहिए।
नहीं होता है तो आप जैसे चैनल वाले जब आवाज उठा रहे हैं तो इसी आवाज को सुन करके आदित्यनाथ योगी जी तक यदि हमारी बात पहुंच रही है तो सेवानिवृत्त उत्तर प्रदेश पुलिस के उप निरीक्षक ओम प्रकाश सिंह कह रहे हैं कि थाना बिक रहा है, कप्तान थाना बेच रहा है, थाना बिहार से गांजा आता है और उत्तर प्रदेश से दारू जाता है, इधर से कटने वाली गायें बिहार में जाती हैं और खुलेआम बिहार से गांजा आता है और पूरे प्रदेश में भांग के जो लाइसेंस की दुकानें हैं उस पर गांजा बिक रहा है, पुलिस बिकवा रही है और पैसा कप्तान को जा रहा है। कप्तान के यहाँ से पैसा ऊपर कहाँ जा रहा है, इसकी जांच आदित्यनाथ योगी जी को करना चाहिए, लगाम लगाना चाहिए, यही ना। एक बात बता दूं आपसे, एक कप्तान थे बलिया, मैं थाना फेफना में कार्यरत था। हाँ। ट्रक पकड़ी गई दारू की। अच्छा, एक ट्रक बड़का ट्रक की छोटका? बड़का ट्रक। अच्छा, 12 चक्का। अच्छा, ट्रक पकड़ी गई तो दारू कौन था, अंग्रेजी था कि? बता रहे हैं वो अंग्रेजी का सब लेबिल लगा था। अच्छा। अब वो क्या बना था, हरियाणा से चली थी। अच्छा, तो हरियाणा लेबिल की वो दारू थी, एक ट्रक। कप्तान फोन पर कह रहा है, मैं सुन रहा था यशो महोदय से कि गिनवा लेना ठीक से, गिनवा लेना ठीक से कि कितनी पेटी है। तो मैंने इतने कह दिया कि क्या कप्तान साहब, चूंकि कप्तान साहब के संज्ञान में वो दारू चलती थी। हाँ। अच्छा, गिनवा लेने का क्या मतलब कि उसी हिसाब से नहीं कहने का मतलब गिनवा लेना ठीक से, यानी वो जानते थे कि कितनी पेटी है। तो पैसा गिनवा लेना कि दारू की शीशी? दारू की बोतल पेटियां गिनवा रहे थे। अच्छा, तो उसके आधार पर क्या करेंगे कि जितना? ये मतलब उनका था कि तुम लोग बेच न दो। अच्छा, समझे ना। हाँ। उनका मानसिक था कि उसको बेच न दो। आप सुन लिए सेट पर? तो हमने कह दिया कि क्या कप्तान साहब पेटियां गिन के लदवाए हैं क्या। अच्छा। अब जिले में यह बात शोहरत थी बहुत पूर्व से। हाँ। कि कप्तान साहब के अंडर में दारू जाते हैं, कोई बोलेगा तो खैर नहीं। अच्छा। कोई टचा नहीं करता था। हाँ। वो तो दुर्भाग्य से गाड़ी एक्सीडेंट कर गई तो अब लोग खींच के थाने में लेके चले आए। अच्छा। तब जब थाने में लेके चले आए तो कप्तान साहब का ऐसा वर्ड निकला। ऐसे IPS आप सुने होंगे। अच्छा, एक चीज बताइए हमसे थोड़ा भुला जाएगा। मेरी लाइन मत काटिए। आप एक बात बता दीजिए मुझसे कि जिस समय बसपा सरकार ने जो भर्तियां रोकी गई थी उसमें सारे कप्तान DIG बर्खास्त और निकाले गए थे, उनको फिर क्यों भ्रष्टाचारियों को लिया गया? एक भी भ्रष्टाचारी कप्तान DIG बता दीजिए जो बाहर बर्खास्त कर दिया गया। यही कप्तान सिपाही दरोगा को बर्खास्त करते, यही कप्तान भ्रष्टाचार किए और ये किए तो उत्तर प्रदेश सरकार ने उतने IPSओं को क्यों नहीं बर्खास्त किया? ठीक बात। सारे लोग चले आए नौकरी में। आप जो कहेंगे ठीक वही मैं मानूंगा कि आपके चैनल के माध्यम से यह भी संदेश जाए कि लुटेरे कप्तान जो लूट मचा देते हैं भर्तियां में। आज एक बात बता दीजिए, ये सरकार चल रही है, इस सरकार में सारे पेपर लीक हो रहे हैं। कैसे लीक हो रहे हैं? अधिकारी लिप्त हैं। अधिकारी लिप्त नहीं होगा, आपके जेब में कितना रुपया है आप हमको नहीं बताएंगे तो मैं कैसे जान जाऊंगा कि आपके जेब में? लेकिन आपके विभाग की जो भर्ती हुई है वो नीट और क्लीन हुई है उत्तर प्रदेश पुलिस में। आज की भर्ती को आप कह रहे हैं ना, पूर्व में जो लूटे हुई हैं और जो अधिकारी लूट करके भर दिए गए। लेकिन एक चीज मैं कहता हूँ, ये ठाकुरवादी की जो बात आप कहे हैं, एक नहीं, हम यह नहीं कहे। आपने हम यह नहीं, लोग यह कहते हैं कि भैया बिरादर हो के काहे के शोर खन्नत हुआ। आपने कहा है ना, हमारे ऊपर कहा है ना। नहीं, हम यह कहे हैं कि लोग कहेंगे कि भैया योगी जी के हम लोग, आपने यही कहा लोग आपके ऊपर कहेंगे कि सनातन धर्म के विरुद्ध हैं, खिलाफ है, या जो भी अपने भाषा। हम कह रहे हैं कि मुलायम जी की सरकार थी, सारे यादवों को भर्ती कर लिया गया। माया जी की सरकार थी, सारे SC समाज को ले गए। तो हमारे जोगी जी क्यों नहीं सारे राजपूतों को भर दे रहे हैं? अच्छा, इतने हमको जवाब दे दीजिए कि राजपूत ब्राह्मण जब एक साथ उनके साथ टिके हुए हैं, इसलिए कि वो जोगी जी अगर ये राजपूत भले हों लेकिन एक जोगी है, जो जोग जो है ये ब्राह्मणों को दिया गया, ब्राह्मण से संबंधित। चूंकि हर जोग में ब्राह्मण को सर्वोपरि माना गया, तो हम ब्राह्मणों को आज भी, हमको ब्राह्मण के कित्त से लेना देना नहीं है। ब्राह्मण कुल में पैदा है, मैं आपका चरण स्पर्श कर लूंगा।
हम आपके ब्राह्मण, वो तो हमारे बाप दादा ने जो हमको संस्कार दिया है उस संस्कार को कायम रखूंगा। तो हमारे जोगी जी उस मठ के हैं और निश्चित उसे मैं कह रहा हूँ कि हमारे जोगी जी अगर जिस तरह से ये राजपूत के जो इतने लोग पगड़ी बांध के घूम रहे हैं कि मेरी सरकार, आने वाली पीढ़ी जिस तरह से इस सरकार में, केंद्र की बात यह है कि जिस तरह से सरकार में निजीकरण हो रहा है, आने वाली पीढ़ी हमारा आपका कान पकड़ के पूछेगी कि जिस समय सारी नौकरी निजीकरण हो रहा था तुम लोग कहाँ सोए थे। तो मेरे आपके पास जवाब नहीं होगा। गुरुजी आपके चैनल के माध्यम से एक एक राजपूत मेरे बातों का जवाब दे देगा। उस दिन मैं उसके घर चल करके उसका गैया गोबर करूंगा। सारी संपत्तियां बिक रही है, खरीदने वाला कौन है? गुजराती। एक भी उत्तर प्रदेश का खरीदार हो तो बता दीजिए, एक भी अन्य सरकार का हो तो बता दे। पगड़ी बांध के लोग ललका घूम रहे हैं, उससे हम डर जाएंगे। उनसे डर के नहीं बोलता हूँ। जो सत्य चीज है ओपी सिंह के कलेजे में दम है, सत्य आवाज निकलेगी और सत्य आवाज को सुनाऊंगा। कि जी बताइए कि सारे बैंक के भगौड़ा गुजराती, जब मेरा देश गुलाम हुआ है तब गुजरात के रास्ते ही आए हैं। हमारे देश को गुलामी मिली है। आखिरकार क्या गुजरात की खासियत है कि देश गुलामी में गुजराती, भगौड़ा में गुजराती, बैंक लूट में गुजराती और खरीदार भी सारे गुजराती। मेरा देश आप पर मुकदमा होगा यही? हमको मुकदमा की परवाह नहीं है। अगर चैनल आपका, आप चैनल से आए हैं और आप बैठे हैं, तो अगर आप अग्नि में घी डालेंगे तो निश्चित है कि लौक निकलेगी और लौक निकलेगी, निकलती रहेगी। लौक बंद नहीं होगी, चाहे उस पर कितना हो पानी डालिए, हम बंद नहीं होने वाले। यह है काकन वंशीय राजपूत ओम प्रकाश सिंह जी, जो बरहट गांव के हैं। हमारा गाजीपुर जनपद का मनिहारी विकास खंड बरहट गांव और उप निरीक्षक रहे हैं उत्तर प्रदेश पुलिस में। ओम प्रकाश बाबू, जो दारू पकड़ा गया था एक ट्रक, तो कप्तान ने कहा कि गिन लेना, एक सीसी गिन लेना। तो उसमें क्या हुआ? कुछ मतलब थाने होने पर रखा गया लगाने के लिए? नहीं, नहीं। हाँ। पूरी ट्रक बंद की गई। अच्छा, कुछ निकाला नहीं गया? एक दो पीटी एक ना। अच्छा, ललच गए, कुछ ललच गए कि मेरे एक यशो थे उस समय, विनीत मोहन पाठक। अच्छा, यशो थे। उन्होंने कहा कि देखिए एक कप्तान साहब का मामला है, कप्तान साहब का मामला है। तो मैं मुस्कुराया कि क्या कप्तान साहब का ही माल भी है क्या? तो कह रहे भाई आप तो हम ही को फंसा रहे हैं। हम आपने आपके वर्डों का मैं केवल उत्तर दिया हूँ। तो कई कप्तान साहब का मामला है, उनके संज्ञान में मामला है। एक भी शीशी इधर उधर नहीं होना चाहिए। पूरी दारू सील हो गई, पूरी दारू। कप्तान साहब का अंत क्या हुआ? कहाँ तक पहुँचे? डीआईजी तो कप्तान साहब, इन लोगों को सरकार तो चाहती है ना, सरकार को पैसा चाहिए ना। अरे वो हवाले कप्तान साहब कहाँ तक गए? डीआईजी आईजी तक गए? कहाँ तक गए? अब रिटायर हो गए होंगे। हाँ, हो ही गए होंगे। नाम मैं नहीं पूछूंगा, नाम मत पूछिए, नाम बताना भी नहीं चाहिए, लेकिन गाही के गाही खटहवे आम खटहब है कि जितने इस समय कप्तान हैं, हमको तो देख रहे हैं कि अभी देखिए प्रभाकर चौधरी डेढ़ ईमानदार हैं, तो उनको सेल में रखा गया था। डेढ़ ईमानदार थे। हमारे माननीय लालजी शुक्ला साहब थे, वो तो बेचारे डीआईजी होकर के रिटायर हो गए। तो ऐसे ऐसे कप्तान हैं। क्या लालजी शुक्ला के समय में तस्करी रुक गई थी? एकदम। अच्छा, 100% रोकने वाला एक व्यक्ति बलिया जिले में गए, लालजी शुक्ला, और दूसरे नंबर पर गए प्रभाकर चौधरी। रोक दिया कि तिल हिल नहीं गई किसी पुलिस वाले की या किसी की औकात नहीं। दो तो उसमें रिक्शा पर माइक बंधवा करके अनाउंस कराते थे कि अगर कोई रिश्वत मांगता है पुलिस वाला तो नंबर मेरा ये है, तुरंत कॉल करो। अच्छा, हाँ, इस तरह के थे। अगर जिले को चलाना है तो हमारे लालजी शुक्ला जैसे, हमारे प्रभाकर चौधरी जैसे, एक और बबलू कुमार हैं, एक बबलू कुमार भी है, लखनऊ में है, वो भी परेशान हो गए। मेरे साथ रहे हैं, कमिश्नरेट में है, हमारे साथ रहे हैं यहाँ आपके आजमगढ़ में सीओ जो फर्स्ट इनको मिलता है आईपीएस को। तो इनको आईपीएस को गाजीपुर में भी रहे, एडिशनल रहे। हाँ, गाजीपुर में एडिशनल थे, सही कर रहे हैं। और शुरुआती आजमगढ़ में हमारे बुढ़नपुर चौकी के, अरे बुढ़नपुर क्षेत्राधिकारी थे। तो मेरी मुलाकात है, उस समय मेरी अतरौलिया में पोस्टिंग थी, ईमानदार थे।
वो यहाँ तक कि बबलू कुमार की गुण था कि वो अगर चौराहे पर चाय आती थी तो कहते थे अरे यार मैं क्या करूँगा, अभी तो मेरी शादी भी नहीं हुई, तो ये पैसा अपना वही दे देते थे। हम लोग बहुत प्रयास करते थे लेकिन चाय का भी पैसा नहीं देने देते थे। उनके अंदर गुण था बबलू कुमार के अंदर। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी तक यह वीडियो पहुंचाते हुए इस आशय का अनुरोध कि जनपद स्तर पर जो ऐसे ईमानदार, कर्तव्यनिष्ठ, साहसी और जीवंतता के धारक पुलिस कप्तान हैं, उनको अगर भ्रष्टाचार उन्मूलन चाहते हैं तो ऐसे लोगों को चार्ज दिया जाए, अन्यथा गोकशी भी होगी, दारू की तस्करी भी होगी, गांजा भी बिकेगा और थाने पर कोई भी अपराध दर्ज कराने जाएगा तो बगैर उत्कोच के अपराध दर्ज नहीं होगा। देखिए, इसका सुधार हमारे जोगी जी का कहाँ से होगा? सर्वप्रथम तो जितने कारखास हैं, हाँ, इन सालों को लाइन में पोस्ट कर दें। सर्वप्रथम जिले की लिस्ट बनाने, जैसा कि प्रभाकर चौधरी जिस जिले में जाते हैं पहले कारखासों को लाइन हाजिर कर देते हैं। अच्छा, उनकी एक कार्यप्रणाली बहुत अच्छी थी। कारखास जिस जिले में गए तो कारखास लोटियां बांध करके चूतर पर भागते थे कि उसी में हम टट्टी भी कर लेंगे। इतना भय थी प्रभाकर चौधरी की। तो मैं तो कहता हूं कि पहले हमारे माननीय जोगी जी उत्तर प्रदेश के सारे कारखासों को उठा करके बॉर्डर स्कीम की मैं लड़ाई लड़ता हूं कि बॉर्डर स्कीम समाप्त की जाए, लेकिन इनको गाजीपुर का गाजियाबाद, गाजियाबाद वाले को गाजीपुर पोस्ट कर दें, ऐसे ही ठीक हो जाएंगे और कुछ मत करें। वो भी उनके बाद भी बाल बच्चे, तो मैं ये नहीं कहूँगा कि इनको और कुछ सजा दी जाए।